हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, लेकिन आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम लोग एडवर्ब टू को लेकर के करते हैं। एडवर्ब टू अर्थात टू एक एडवर्ब है। जिस सेंटेंस में टू एडवर्ब यूज होता है वो सेंटेंस पॉसिबली सिंपल सेंटेंस कहलाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। हालांकि पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने जाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सो सिंपली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन चेंजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस without changing its meaning. We have to change a single sentence into other form, but we have to keep the meaning of a sentence unchanged, intact. हमको उस सेंटेंस का मीनिंग को इंटैक्ट रखना है, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करना है। इसी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वो असर्टिव टू नेगेटिव हो सकता है, वो असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, वो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव हो सकता है, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकता है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे जिस सेंटेंस में एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया गया है। एडवर्ब टू, देखिए इस सेंटेंस को, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इस सेंटेंस में कहीं नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देयर इज नो नॉट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में नॉट का मीनिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट का मीनिंग निकलता है। अर्थात इस सेंटेंस का मतलब है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, अर्थात ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। मतलब someone is not believing over this language, over this or over a fact that the news is so good that it cannot be true. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ न्यूज सुन लेते हैं लेकिन हमको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा सचमुच हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई व्यक्ति कह सकता है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। Suppose there is a student who is very weak in all the subjects, but out of his luck he got beyond imaginative marks. Suppose he was able to get only 30 marks, but he scored more than 60% marks. So what the people or his colleague will say? They will say the news is too good to be true. मतलब ये न्यूज इतना अच्छा है कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा सेंटेंस है। तो ये ऐसे को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको भी, किसी भी सेंटेंस को हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके नेचर ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू का मतलब हुआ ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। तो अ सेंटेंस विथ नो कंजंक्शन where there is a subject and predicate, so called a simple sentence. तो ये एक subject है the news और ये सब उसका predicate है, so this is a simple sentence. और दूसरा adverb to is used, तो इस sentence में ये to as a adverb is used, एक जो to है adverb के रूप में यूज हुआ है। दूसरा, इस सेंटेंस में कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है, सो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है और वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग, your people are watching me, your people are watching this video. All these sentences are affirmative sentence. So the sentence the news is too good to be true is a simple sentence, is an affirmative sentence. So ये हमको समझ में आ गया इस सेंटेंस का नेचर क्या है, इस सेंटेंस का नेचर ऑफ फॉर्मेशन क्या है। Got it? Now we have to come to the point what kind of transformation will come to change the sentence. That means क्वेश्चन कैसा देगा। तो क्वेश्चन देता है कि you have to change into negative। ये सेंटेंस देगा और क्वेश्चन पूछेगा चेंज इनटू नेगेटिव। पहला क्वेश्चन पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, अर्थात ये अफर्मेटिव था तो आपको चेंज करना है नेगेटिव में।
दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया है, इन दिस सेंटेंस टू इज यूज्ड, सो द क्वेश्चन में बी यू हैव टू रिमूव द टू, यू हैव टू रिमूव टू, रिमूव टू बोलेगा इस टू को हटा दो। तो ऐसा नहीं है कि बस इस टू को हटा दो तो इस सेंटेंस में से टू को निकाल दिए और सेंटेंस को जैसा का तैसा लिख देंगे, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर। सो इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछता है रिमूव टू मतलब टू को हटाओ, कभी कभी बोलेगा रिप्लेस टू, कभी कह देता है अवॉइड टू, कभी कह देता है ओमिट, OMIT, ओमिट टू। तो ये रिमूव का मतलब, रिप्लेस का मतलब, अवॉइड का मतलब, ओमिट का मतलब, सभी का मतलब होता है हटाना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक व्यक्ति समझ सकता है रिमूव टू मतलब टू को हटा देते हैं, चलो जैसा बनता वैसा बना देते हैं, लेकिन ये मीनिंग एक ही देता है, रिप्लेस, रिमूव, अवॉइड एंड ओमिट, इसको हटाओ अर्थात इस टू को हटाओ, बट यू हैव टू कीप द सेंस, यू हैव टू कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अनचेंज्ड। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, यू हैव टू चेंज the sentence, the formation of sentence, but you have not to change the meaning of the sentence। तो केवल टू को हटा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन मीनिंग को चेंज नहीं करना है, ऐसा हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनाने को कह देगा, कभी कभी कहेगा इसको हटाओ। अगर वो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो कभी कभी इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। इस सेंटेंस को क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो अब जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो हमको मीनिंग भी नहीं बदलना रहेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देता है। और क्या क्वेश्चन देगा, और एक देखेगा, इस सेंटेंस में देता है कि यूज सो दैट, सो दैट का इस्तेमाल करिए आप। तो ये सो दैट का मतलब बीच में जो छोटा सा हाइफन लगा हुआ है, इस हाइफन का मतलब होता है यू हैव टू यूज सो in the sentence at a place and that will be used at any other place. Both the conjunction, this is a single conjunction, but both this single conjunction is used at different places in a single sentence. ये कहीं और यूज होता है, ये कहीं और यूज होता है। आपको जितने भी कंजंक्शंस मिलेंगे जिसके बीच में हाइफन लगा होता है, अर्थात पहले वाला पहले लगता है और दूसरा वाला सेंटेंस में किसी दूसरी जगह पर लगता है, तो इस सो दैट का इस्तेमाल करने को दे देता है। तो अभी हमने जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस का जब देगा तो किस किस प्रकार का क्वेश्चन देगा, व्हाट मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इफ द क्वेश्चन कम्स द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये क्वेश्चन है, और इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, चेंज इनटू नेगेटिव, रिमूव टू, रिप्लेस टू, अवॉइड टू, ओमिट टू, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टर्न करिए, या फिर सो दैट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वो एक ही होगा। चलिए देखते हैं। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे नोट्स जो मैं ब्लैक में बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी में नोट डाउन करना है, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन व्हेनेवर यू रिक्वायर। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको यूज करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब किसी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस होता है तो टू को हम लोग सो में बदल देते हैं, और ये जो टू है इस टू को सब्जेक्ट, इस टू के लिए दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, कैन और कुड नॉट दोनों कैसे यूज कर सकते हैं? नो, वी हैव टू यूज द सिंगल वन, दिस वन और दैट वन। लेकिन कंडीशन अप्लाई, देयर इज अ कंडीशन, व्हेन द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, दैट इज सो वी विल यूज कैन नॉट। जब सेंटेंस में इज होगा तो कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जब सेंटेंस में वॉज होगा तो कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात कैन नॉट होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जब सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हम कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं।
गॉट इट? सो और ये जो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट भी आपको कंफ्यूज करेगा। तो सब्जेक्ट का मतलब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा, दैट के बाद जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो सब्जेक्ट। जैसे देखिए द न्यूज इज टू गुड, तो आंसर क्या हो जाएगा? द न्यूज इज, टू का जगह क्या लगाएंगे? सो गुड। उसके बाद क्या लगाना है आपको? द न्यूज इज सो गुड। अब ये टू के बदले में लगाना है आपको दैट, सो मैंने दैट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अब वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द सब्जेक्ट। हियर द सब्जेक्ट इज न्यूज। न्यूज है तो न्यूज को फिर हम न्यूज लिख सकते हैं, लेकिन एक ही चीज को बार बार यूज करने से उस सेंटेंस के अंदर जो उस सेंटेंस का गुडनेस होता है वो खराब हो जाता है। द न्यूज इज सो गुड, द न्यूज इज सो गुड दैट द न्यूज कैनॉट बी ट्रू। तो द न्यूज एक बार फिर लगा, फिर द न्यूज क्यों लिखेंगे? फिर चलो सब्जेक्ट है तो द न्यूज लिख ही देता हूं मैं, फिर देखेंगे कि सेंटेंस कैसा लग रहा है। द न्यूज हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद कैन नॉट। कैन नॉट क्यों? क्योंकि इज लिखा हुआ है। द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। सो द सेंटेंस इज करेक्ट, बट यहां पर न्यूज लिखा हुआ है, फिर यहां पर भी न्यूज लिखा हुआ है, तो दो बार न्यूज नहीं लिख करके इस न्यूज के लिए हमने क्या लिखना है? वी हैव टू यूज अ प्रोनाउन। तो न्यूज के लिए प्रोनाउन क्या हो सकता है? इट। अगेन फाइनल आंसर इज द न्यूज इज सो गुड दैट इट cannot be true. I hope you must have understood this transformation of sentence. The news is too good to be true. That means the news is so good that it cannot be true. मैंने बताया था कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। चलिए जब ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको बोलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो। तो जिस सेंटेंस में सो और दैट कंजक्शन लग जाता है वो सेंटेंस बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट? तो सिंपल सेंटेंस को मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, दूसरा सेंटेंस बोला था कि इसमें से टू हटाइए, तो देखिए मैंने इस सेंटेंस में से टू हटा दिया और सो का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो जब अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो देखिए मैंने नॉट का भी यूज कर दिया और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो ये एक सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। फिर कहा गया था कि यू हैव टू यूज सो दैट। इस सेंटेंस में आप सो दैट इस्तेमाल करके दिखाइए। सो आई हैव यूज्ड सो एंड दैट, बट बोथ आर यूज्ड, both so and that both are used not at a single place. So is used somewhere else and that is used somewhere else. So एक सिंगल सेंटेंस को कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक सिंगल आंसर, एक सिंगल इसका ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस ने दे दिया। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, अर्थात न्यूज इतना अच्छा है कि इसको हम सत्य मान नहीं सकते या ये सत्य नहीं हो सकता। Got it? So this is the simple formula. This is the simple formula that you can use for better transformation of sentence in your future. Got it? This should be noted down. ये नोट जरूर करना है। वैसे तो आप सभी को नोट करना है और सब कुछ नोट करना है ताकि आप भविष्य में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपको और बहुत सारा जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चलते हैं, वेयर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर रिजल्ट। चलिए, होप आप लोगों को ये क्लास एंटरटेनिंग, इंगेजिंग लग रहा होगा। आप लोग जरूर इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखिए, ही इज टू प्राउड टू बेग। नंबर 1, ही इज टू प्राउड टू बेग। तो मैंने क्या बताया था, इस टू की जगह क्या लगाना है? सो लगाना है, और इस टू की जगह दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है आपको।
दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला आई हैव टू कीप इन माइंड, ये हमको ध्यान में रखना है। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। Only with the use of this formula we will transform the sentence, okay. So he is too proud to beg, वो इतना प्राउड है कि वो भीख नहीं मांग सकता। इसमें नॉट नहीं लिखा है लेकिन नॉट का यूज हो रहा है। he is too proud to beg, वो इतना प्राउड फील करता है कि वो बेग नहीं कर सकता, वो भीख नहीं मांग सकता। इस टू की जगह क्या लगाएंगे? so he is so proud, अब इस जगह क्या लगाएंगे आपको? दैट सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, वो इतना प्राउड है कि वो भीख नहीं मांग सकता। तो कौन भीख नहीं मांग सकता? ही, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अभी सेंटेंस इज लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो वी हैव टू यूज कैन नॉट। ही कैन नॉट बेग, गॉट द आंसर? ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। मैंने इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, सो और दैट कंजक्शन लग गया और सो दैट लगाने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। गॉट? आई होप you must be getting the point. My heart is too full for words. My heart, next question, my heart is too full for words. मेरा हृदय बिल्कुल शब्दों से भर गया है। अर्थात देखिए इसमें टू का यूज किया गया है लेकिन इस टू का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इस टू के लिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, केवल टू की जगह सो का यूज कर देंगे। तो हो गया माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स, हो गया ये आंसर। तो दिस इज मच इजी, मच इजियर बिफोर नंबर 1, क्योंकि इसमें इस टू का यूज नहीं है तो आगे और लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, while I am writing the questions, you people should try to solve the problem. You have to transform of your own, अपने तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म करिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। So number 3 question is, he was too late. He was too late to hear the first speech. To hear the first speech. मतलब वो इतना लेट हो गया था कि वो पहला स्पीच नहीं सुन सकता था। देखो वॉज लगा हुआ है, तो वॉज लगा हुआ था, हमने यूज करना है कुड नॉट। वो इतना लेट हो गया था, वॉज था कि वो फर्स्ट स्पीच नहीं सुन सकता था। चलिए बनाते हैं, ही वॉज, टू का जगह हम सो का इस्तेमाल करेंगे, लेट, अब इस टू जगह फिर सब्जेक्ट, सॉरी दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। Hope you must be enjoying. Got the point? The sentence was in past, so I have used could not. Number 4, he was too ignorant for a postman. ऐसा ही बन जाएगा, he was too ignorant for a postman. postman के लिए बहुत ignorant था, तो बस टू की जगह आपको सो यूज कर देना। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं ले रहा हूं। Now I am coming to the next, which is tough a little bit. The tree is too high. The tree is too high. ये पेड़ इतना ऊंचा है कि for me, ये पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है to climb. For me लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट मी से I बनेगा। The tree is too high for me. ये पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है to climb, कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। That means the tree is so high for me, मतलब क्या हो जाएगा? The tree is so high that I could not climb it. Sorry, is है तो cannot climb it, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट for me है, मेरे लिए, मैं नहीं चढ़ सकता, तो सब्जेक्ट हो जाता है I। तो आंसर इज the tree is
so high that I cannot climb. पेड़, I cannot climb it. It मैंने पेड़ पर चढ़ेगा ना, तो ये देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट. The tree is so high that I cannot climb it. पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता. Hope you people are getting the point. We will come to the next question very fast. इसको रिमूव करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप लोगों को I think you people must be getting my point. What I am doing, मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. So the next point is he speaks so fast to be understood. Number 4, 5. Number next. Suppose this is 5. He speaks so fast. He speaks too fast. For me to be understood. To be understood. See, he speaks too fast to be understood. मतलब वो इतना तेज बोलता है, उसको समझा नहीं जा सकता. So he speaks. अब बताइए, टू की जगह क्या लगेगा? सो लगेगा. He speaks so fast. अब इस टू की जगह क्या लगेगा? That. सब्जेक्ट मतलब उसको ही नहीं समझा जा सकता, तो वही होगा ही. ये स्पीक्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो he cannot. बी है तो बी लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड. Hope your answer must be correct and this will match. Okay, next. She was sobbing too deeply. She was sobbing. Sobbing माना सिसकना. जैसे कोई बहुत रो लेता है, उसके बाद सिसकने लगता है, तो सिसकना मतलब sobbing. She was sobbing too deeply. वो इतनी गहराई से सिसकियां ले रही थी. टू मेक एनी आंसर. टू मेक एनी आंसर, कि वो कोई आंसर नहीं दे सकती थी. तो वॉज है तो क्या लगेगा? कैन नॉट की कुड नॉट. ऑब्वियसली कुड नॉट. शी वॉज सॉबिंग. टू में क्या लग जाएगा? So deeply. ये deeply यहां आ गया. अब टू की जगह that. now subject क्या होगा? she was sobbing so deeply that she could not make any answer. Hope your answer will match to my answer. Okay, one more and last question I am taking. The bag was too heavy. The bag was too heavy for me. This is tricky one for me to carry. See, the bag was too heavy for me to carry. यहां पर for me लिखा हुआ है, यहां पर फिर that के बाद क्या लगना है? For me मतलब I सब्जेक्ट लगेगा. This is the trick. Answer is match my answer to your answers. The bag is टू हो जाएगा. So heavy that. टू के लिए that for me हो जाएगा I. That I cannot carry it. Got it? I hope आपका आंसर
मेरे आंसर से जरूर मैच करेगा, क्योंकि अब तक आप लोगों ने इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। आज हमने सीखा कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एडवर्ब टू, the sentence that contains adverb to that makes a negative sense, but the sentence is affirmative, like this one, he speaks too fast to be understood, ये simple sentence है। she was sobbing too deeply to make any answer, that means ये भी एक simple sentence है क्योंकि इसमें not नहीं लिखना है। the sentence makes negative sense but the sentence is affirmative, this is also affirmative। And the very important is all these simple sentences is to be changed into negative, that means a sentence that contain not, not and उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में जो मैंने इससे पहले आपको सॉल्व करवाया। होप दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विल हेल्प यू अ लॉट and to crack all the questions of this kind in your examination. Moreover, I would like to make you understand very impressively that this question comes into competitive examinations as well. Moreover, it will help you to express you very well in writing and your speaking form. Okay, hope you must have enjoyed this video, and just stay with me for better understanding, for better transformation and better learning in the coming up videos. Okay, thank you. Jai Hind.